जब रात होती है, शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी होती हैं। सन्नाटा हर तरफ पसरा होता है। तब आपके शहर का हाल क्या है, ये बताने निकलती है हमारी टीम। आज रात का रिपोर्टर में हम दिखा रहे हैं छपरा का हाल। छपरा जिसे आप भिखारी ठाकुर के लिए जानते हैं, छपरा जिसे आप जेपी की वजह से जानते हैं। समय रात के 11:45। स्थान भिखारी ठाकुर चौक। नमस्कार, मैं हूं आनंद अमृतराज और आप हमारी देख रहे हैं खास पेशकश रात का रिपोर्टर। रात के रिपोर्टर में आज हम पहुंचे हैं छपरा और इस वक्त हम मौजूद हैं भिखारी ठाकुर चौक पे। और जैसे ही हम छपरा इंटर किए हैं, भिखारी ठाकुर चौक पे पहुंचे, हमें पुलिस के कुछ जवान यहाँ मुस्तैदी से नजर आए और ये देखकर बेहद खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रात के लगभग 11:45 होने जा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम छपरा पहुँचे हैं तो हमें पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते नजर आए, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और यही हम देखना चाह रहे हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी धीरे धीरे बिहार में चुस्त दुरुस्त होती जा रही है। और खासकर जो इंटीरियर इलाके हैं, जो दूसरे जिले के इलाके हैं, वहाँ पर भी। क्या नाम है सर आपका? राणा प्रताप सिंह नाम पड़ेगा। एकदम नाम के हिसाब से एकदम ड्यूटी में लगे हुए हैं, नहीं? जी जी जी। किस थाने से हैं आप? हम नगर थाना से हैं। नगर थाने से। तो यहाँ पे आपका डेली ड्यूटी रहता है क्या? आज है? हाँ, डेली 30 दिन। आइए ना, तो यहाँ पे आइए, तो गश्ती में आप लोग रहते हैं? नहीं, यहाँ पर चौक पर ड्यूटी है मेरा है कि यहाँ पर कोई तरह का छीन छपट न हो, ट्रक लोग जाम न कर पाए, इसके चलते हम लोग का सुरक्षा में यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया। 2 सिपाही एसआई राणा प्रताप सिंह का एसआई हमारा ड्यूटी लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? यहाँ पर स्थिति यही होता है कि भीड़ भड़ाका लग जाता है, अनजान बाहर से लोग आते हैं, मतलब तो चौक चौराहा पर पता नहीं चलता है। हाँ। इसलिए हम लोग रास्ता को बता देते हैं कि आप लोग इधर जाइए, आप लोग इधर जाइए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? लाइन ऑर्डर का ड्यूटी बहुत चुस्त दुरुस्त है। मतलब कभी कोई पाला वगैरह नहीं ना पड़ जाता है किसी अपराधी से रात में? ना 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 ना, अभी कोई इस तरह का हमको समस्या नहीं मिला है। क्या स्थिति, शहर की स्थिति क्या है? शहर की स्थिति बहुत पीसफुल है, इसलिए हम लोग का चौकस ड्यूटी है। हाँ, हर आदेश मिला हुआ है कि जरा सा अगर इधर उधर कन्नी काटे तो हाँ के पकड़ ले रहा है। कन्नी कट जाएगा। क्या नाम है? अशोक प्रसाद। अशोक जी, मतलब एकदम 12 बजे एकदम चुस्त दुरुस्त है, मतलब ढिलाई नहीं करना है? नहीं ढिलाई। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ड्यूटी कीजिए, आप लोग ड्यूटी कीजिए। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा में, भिखारी ठाकुर की भूमि छपरा में पहुंच चुके हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको थाने का भी हाल दिखाएंगे, सरकारी अस्पताल का भी हाल दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन का भी हाल दिखाएंगे, उन तमाम जगहों के हाल दिखाएंगे कि अगर आप छपरा के बारे में जानना चाहें कि छपरा में रात की स्थिति क्या थी, तो ये तस्वीर आपके लिए है। रात के रिपोर्टर में हम इसीलिए पहुंचते हैं तमाम अलग अलग जिलों में और तस्वीर आपको दिखाते हैं। समय रात के 12:15। स्थान शहर छपरा। रात के 12:15 बज चुके थे। भिखारी ठाकुर चौक होते हुए हम पहुंच चुके थे शहर के अंदर। रात का समय था, सन्नाटा सा पसरा था, लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैदी के साथ गश्ती कर रही थी। देखिए, हम इस वक्त छपरा में हैं और हमें नगर थाना की पुलिस नजर आई है और कहीं ये छापेमारी में निकल रहे हैं। हम रात में पहुंचे और ये देखने के लिए कि सारण पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है, तो हमें लगातार पुलिस के लोग नजर आ रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है सर, निकल जाइए बस ऐसे ही, धन्यवाद। तो देखिए, लगातार हमें पुलिस के लोग नज़र आ रहे हैं और खासकर जब से डीआईजी मनु महाराज यहाँ पर आए हैं उसके बाद पुलिस कुछ ज़्यादा ही चुस्त नज़र आ रही है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिप्सी में बैठे लोग, पुलिस के जवान। ठीक है सर, तो ये अच्छी बात है कि अगर आपको शहर में पुलिस गश्त करते नज़र आ जाती है और लगातार पुलिस चुस्त दुरुस्त मिले, तो समझा जा सकता है कि पुलिस अलर्ट है तो अपराधियों की खैर नहीं। और यही तस्वीर दिख रही है इस वक्त छपरा में। और हम जिस इलाके में भी जा रहे हैं, पुलिस हमें जरूर नज़र आ रही है। और अगर पुलिस की गश्ती लगातार होती रहती है तो फिर अपराधियों को
अपराधियों की खैर नहीं, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से निकल रहे हैं, हम तमाम इलाकों में चल रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तस्वीर है छपरा शहर की। लेकिन पुलिस के जवान अभी तक हमें कई जगहों पर नजर जरूर आ गए हैं। समय रात के 12:30 बजे। स्थान शहर छपरा। हम शहर के गांधी चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उसके बाद कई मोहल्लों में हमारी टीम पहुंची। हर तरफ शांति का माहौल था। गली और सड़कें लाइट की दूधिया रोशनी से नहाई। हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा शहर में और लगातार हम जा रहे हैं तमाम इलाकों में और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रात में छपरा शहर की स्थिति क्या है। हम अब बढ़ाइए। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, समाहरणालय है सारण का, और उस रोड में हम पहुंचे हुए हैं। शांति पसरी हुई है, कई जगहों पर हमें पुलिस की गश्ती भी दिखाई पड़ी है। लाइटिंग चारों तरफ है, तो ये अच्छी बात है कि छपरा शहर में हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बिजली अच्छी दिख रही है। और ये तस्वीर बेहद सुखद है क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं और बिजली दिखती है तो एहसास होता है कि हम और हमारा शहर कितना खूबसूरत है। क्योंकि रात में अगर बिजली दिखती है और उसकी चकाचौंध किसी भी शहर की खूबसूरती बढ़ाती है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छपरा शहर की स्थिति रात में क्या है। रात के रिपोर्टर के तौर पे जब हम छपरा शहर में पहुंचे तो हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई रात में लगभग इस वक्त 12 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लोग सोए हुए हैं, बिजली काफ़ी अच्छी है और शांति है शहर में। समय रात के 1 बजे। स्थान नगर थाना छपरा। रात गहरी हो चुकी थी। हम शहर का जायजा ले रहे थे, तभी हमें नगर थाना दिखा और फिर हम मुड़ गए थाने की। वहां भी पुलिस मुस्तैद नजर आई। हम इस वक्त पहुंचे नगर थाना में और हम जैसे ही पहुंचे तो सिक्योरिटी वाले काफ़ी अलर्ट थे, उन्होंने चेतावनी भी दी। तो जाहिर है 24 घंटे पुलिस चुस्त है। सारण पुलिस। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वाजिद का। आप सर यहाँ पे? हम जा रहे हैं गश्ती में, 12 बजे से निकले पैदल। अच्छा, पैदल ही निकल रहे हैं। और अभी थाना में कौन कौन लोग हैं? हाँ, लोग पता कर नमस्कार सर, हम लोग न्यूज़ 18 से हैं सर, पटना से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम नारायण सिंह। पुरुषोत्तम जी, तो आप यहाँ के इंचार्ज हैं? नहीं, इंचार्ज नहीं है, मेरी ओडी ड्यूटी है। अच्छा, ऑन ड्यूटी है। तो देखिए पुरुषोत्तम जी हैं, ओडी इंचार्ज हैं और इस वक्त कुछ शायद मामला कुछ लिखा पड़ी हो रहा है। हाँ, केस मुकदमा सब जो साथ में लिखते जा रहे हैं, खाली बैठे हैं तो देखिए हम इस वक्त नगर थाना में हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, नगर थाना की तस्वीर दिखाते हैं। जब हम जैसे ही सारण में प्रवेश कर रहे थे तो हमें पुलिस नज़र आई। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि हमें एक जगह पुलिस नज़र आई कि तमाम जगहों पे है, लेकिन तस्वीर बहुत सुखद है। हम जिस जगह पे भी जा रहे हैं हमें पुलिस चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है। और इस वक्त हमें ओडी इंचार्ज मिले हैं। तो सर मच्छर बहुत है ना? तो क्या किया जाए, मच्छर तो है ही। अच्छा, क्या स्थिति है सारण की? आपके अगल बगल के क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ठाक है ना? हाँ, अभी तक बहुत सुखद है सब। अच्छा, आप लोगों को कोई तरह का समस्या? समस्या तो हम लोग को है, तो उसको तो झेलते ही ड्यूटी करना है ना। तो होता ही है, आखिर हर चीज़ खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। जब हम गाड़ी से जब हम इंटर कर रहे थे तो संतरी साहब बहुत अच्छे से किए। कैसे किए सर, क्या बोला आपने? मैंने आपको रोका सर, थम किया। हाँ, तो क्या कैसे बोलते जरा ये बोल के दिखाइए। मान लीजिए अगर कोई आता है दूर से तो फिर क्या बोलते हैं? इसका तो एक्शन होता है सर। अच्छा, एक्शन होता है। जैसे कि ये पोजीशन में आ जाते हैं, हाँ, ठहरिए। हाँ, हैं, तो वैसे ही हम लोग जब आ रहे थे दूर से बोले आपकी ठहरिए। ठहरिए। तो जो आने वाला रुक गया हाँ, तो फिर उससे पहचान के लिए पूछते हैं कि आप कौन हैं। हाँ। वो अपना पर्चे देते हैं। पर्चे अगर सही मानते हैं तो फिर आदेश देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। तो दिनेश सिंह पूरी तरीके से अलर्ट है। तो पूरी सारण पुलिस अलर्ट है कि आप ही लोग का थाना अलर्ट है? सभी अलर्ट है सर, ड्यूटी तो सभी का लगा हुआ है, सभी अलर्ट है। समय रात के 1:30। स्थान सदर अस्पताल छपरा।
नगर थाने का हाल चाल जानने और देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। तभी सदर अस्पताल का बोर्ड दिखा। हम पहुंच गए अंदर। अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर और कुछ नर्स ही नजर आए, जिनके सहारे ये पूरा सदर अस्पताल चल रहा था। अस्पताल में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा था। हम इस वार्ड से उस वार्ड तक घूमते रहे। अंत में डॉक्टर साहब से मुलाकात की। क्या सर है? कोई नहीं है क्या? है ना सर, है ना, डॉक्टर साहब तो नहीं है। कहाँ है लोग? वो 25 नंबर केबिन में। तो अभी एक ही डॉक्टर है क्या, और कोई रहते हैं? इमरजेंसी में तो सर एक ही डॉक्टर रहते हैं। तो पूरा अस्पताल अभी एक ही डॉक्टर चल रहा है? पूरा अस्पताल तो नहीं बता सकते, लेकिन इमरजेंसी में एक डॉक्टर रहते हैं और 5-6 स्टाफ हैं। तो देखने को हम भी लाए हैं। हाँ, डॉक्टर साहब उधर ड्रेसिंग रूम में देखे हैं। उसके बाद यहाँ CT स्कैन के लिखे हैं, तो इसमें अभी सुविधा नहीं है। बोले हैं कि बाहर से कराना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ अस्पताल में CT स्कैन नहीं होता? CT स्कैन अभी नहीं है सर। अभी अखबार में 4-5 दिन पहले सुने थे कि मैंने होने वाला है इसमें, लेकिन बोल रहा है कि बाहर से कराना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं होगा? नहीं होगा। लोग देखने के लिए कोई आया है यहाँ पे डॉक्टर? अभी तो नहीं आए हैं डॉक्टर, अभी नहीं आए हैं। ड्रेसिंग रूम से यहाँ पे है, वहीं पर स्वीपर है, यहाँ पर नहीं आए लोग। क्या हो गया था? सर फट गया सर, 2-3 अमली का है। तो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं सदर अस्पताल की, छपरा सदर अस्पताल की। और इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर देखिए, जो स्लाइन वगैरह चढ़ाया गया, फिर जो सुई पड़ा है और अगल बगल ब्लड भी गिरा हुआ है, और ठीक उसके बगल में मरीज पड़े हुए हैं। और ये सेंसिटिव हो जाता है जब मरीज बिस्तर पे हैं और इस तरीके से गंदगी पसरा हुआ हो। इन्फेक्शन का काफ़ी डर रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अमूमन ये तस्वीर दिख जाती है। और सारण में जो सदर अस्पताल है वहाँ भी कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। अभी इस वक्त ड्यूटी में आप ही हैं अकेले? यस। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अर्जुन। तो इस वक्त अगर और कुछ अगर इमरजेंसी स्थिति हो जाती है तो सिर्फ आप ही देखेंगे कि और कोई आएंगे? ऑन कॉल आते हैं डॉक्टर। अच्छा, मतलब फिलहाल लेकिन आप ही हैं। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग रूम वगैरह है उस समय बड़ी गंदगी है सर, तो इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है? तो वो बराबर साफ होते रहता है। सुबह में होगा साफ हो सफाई। लेकिन अगर अभी कोई आ गया तो? साफ सफाई होते रहती है बराबर। साफ सफाई, लेकिन साफ सफाई दिख नहीं रही है सर, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमको लगता है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं पटना की स्थिति तो सुधर गई है, लेकिन छपरा की हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, कुछ दिक्कत भी होती है आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी इमरजेंसी के मरीज हैं यहाँ पे इलाज हो जाता है? हाँ, हो जा रहा है। जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, अच्छे से इलाज। फैसिलिटी में क्या कुछ दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं, सब ठीक है, अवेलेबल है। जो भी दवाई वगैरह अवेलेबल है सब हो जा रहा है, यहाँ से इलाज हो रहा है। और अमूमन एक अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल में जो गाइडलाइन बनाया गया कितना दवा रहना चाहिए, सब है दवा आपके पास? हाँ, लगभग है, सब चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब हैं जो अभी इस वक्त ड्यूटी में हैं इमरजेंसी में। इनका दावा है कि तमाम दवा उपलब्ध हैं। और अच्छा, अभी हम एक मरीज के पास गए थे, तो उस मरीज ने बोला कि शायद CT स्कैन वगैरह करवाने के लिए कुछ था, तो बाहर बोला गया कि बाहर होगा। जैसे न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ भी होने वाला है, मतलब शुरू होने वाले हैं। तो अभी शायद शुरू नहीं हुआ है, तो वो तो बाहर से ही कराना पड़ता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे मरीज से बोले कि कुछ दवा भी लाने के लिए बाहर से बोला गया है? कुछ मरीज ऐसे भी मिले जो बोल रहे हैं कि दवा भी बाहर से लाने के लिए? नहीं, अभी तो मैंने जितने भी लिखे हैं सब यहीं के दवा। अच्छा, दवा टोटल उपलब्ध है ना? जी। तो देखिए, हम सदर अस्पताल छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जिला में जो सदर अस्पताल है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रहती है और मरीज आएँ उन्हें वो तमाम सहूलियत मिले, इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो हम जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं, गंदगी है और जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे भी कुछ गंदगी है, इन्फेक्शन का डर है, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सफाई हो जाती है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सदर अस्पताल छपरा की। अमूमन यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं दिख रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि शिकायत, आप लोग आए हैं क्या कुछ मरीज को लेकर? जी। क्या देख रहा है लोग डॉक्टर? जी देख रहा है लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दवाई बाहर से लाना पड़ रहा है। मेडिसिन के दुकान बंद है, इसमें दवा नहीं है, बाहर से लाना पड़ रहा है। किस तरह दवा लेकर आ रहे हैं खरीद कर। तो यहाँ पे नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोला लोग यहाँ पे? ये लोग बोला ये दवा नहीं, आपको बाहर से लाना है। देखिए, अभी
डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि दवा उपलब्ध है और अभी मरीज बोल रहे हैं कि इसी में लिखा गया था दवा। हाँ, ये इसी में भी एक और दवा 375 का लिखा है। 375 का एक दवा और एंटीबायोटिक। अच्छा, और वो नहीं मिला यहाँ पे? नहीं मिला सर। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई आपके फिर? डॉक्टर साहब से बोले हैं कि जो है आप लोग दीजिए, नहीं है तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो सरकारी अस्पताल की तस्वीर अमूमन ऐसे ही देखने को मिलती है। कहने को तो बिहार सरकार ने कहा है, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि तमाम दवा उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में, लेकिन अभी डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने दावा किया और उन्हीं के दावा का पोल यहाँ एक शख्स ने खोल दिया कि जब उन्हें बोला गया कि जिस रसीद पे दवा लिखा गया था वो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं हुआ और उन्हें बाहर से लाना पड़ा। तो एक बार स्वास्थ्य महकमा को ध्यान देना होगा कि खासकर सदर अस्पताल में जहाँ पे वैसे ही मरीज आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, अगर उन्हें भी दवा बाहर से खरीद कर लाना पड़े तो समझा जा सकता है। समय 2:30, स्थान छपरा जंक्शन। अब हमारी टीम अगले पड़ाव के लिए निकल चुकी थी। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रोशनी में नहाई छपरा स्टेशन से बाहर कई लोग मौजूद थे। किसी को ट्रेन पकड़ना था तो कोई सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अभी यहाँ बाहर है तो ठंड नहीं लग रहा है? ठंड तो लग रहा है सर, क्या करेगा। अंदर अंदर थोड़ा तकलीफ है सर। हाँ? तकलीफ है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से सर। अच्छा, तो बाहर कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। तो यहाँ बाहर सोए हुए हैं? क्या कहाँ जाएंगे सर, अभी रात में गाड़ी उड़ी नहीं है। गाड़ी अभी नहीं है? नहीं अंदर नहीं जगह रहने का? अंदर में आदमी पूरा ज़्यादा है, इसलिए बाहर में। पूरी रात खुली रहती है? हाँ सर, 24 घंटे खुली रहती है। क्या नाम है आपका? राघविंदर। जी, कैसा लगता है रेलवे स्टेशन पे, माहौल कैसा लगता है? माहौल खाली खाली से लगता है। क्यों? कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से। तो देखिए, छपरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। कई लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार बाहर से आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई लोग, एक रेस्टोरेंट है फूड प्लाजा, वहाँ के लोग इस बात को लेकर परेशान है कि कोरोना में भीड़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी बिक्री पे काफ़ी असर पड़ा है। तो हमने ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाई। हम चलते हैं किसी और इलाके की तरफ और कुछ और आपको तस्वीर दिखाते हैं।